अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त सा डिज़र्ट लेके आई हूँ आपके लिए, जिसको बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ब्लेंडर ले लिया। मैं पहले घर पे करूँगी केक तैयार, आप चाहें तो मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है इसको बनाना, इसलिए मैं घर पे तैयार कर रही हूँ। उसके लिए आधा कप मैंने दूध का डाल दिया है ब्लेंडर में। 1 कप डाल देंगे हम इसके अंदर चीनी। ऑयल जाएगा 3/4 कप, यानी कि पौना कप तक मैंने ऑयल डाला है। साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1 टीस्पून तक वनीला एसेंस। अंडे डालेंगे 3, और एक एक अंडे को मैंने अलग से तोड़ के डाला है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अंडा ख़राब हो जाता है, ख़राब निकलता है, तो वो बाकी के अंडों को भी ख़राब कर देता है। इसलिए अलग अलग से तोड़ के डालना चाहिए ताकि बाकी के अंडे जो है वो बचे रहें। इनको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और देखें एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। ब्लेंडर में से सारा मिक्सचर हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और अब डालेंगे जी हम इसके अंदर मैदा, जो कि जाएगा 1.5 कप तक। 1 कप डाल दिया है मैंने, आधा कप हम और डालेंगे और बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। और तमाम चीज़ों को अब मिक्स करना है विस्क की मदद से। जैसे चाहें आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। बाज़ औक़ात केक बनाते वक्त लोग कहते हैं बहुत सॉफ्टली इसको आप मिक्स करें और ये करें वो करें। बस कोई डरने की बात नहीं है, जैसे आप चाहें इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारा हो चुका है रेडी। इस मिक्सचर को अभी रख देंगे हम साइड पे। अब मैंने जी एक पैन ले लिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा ऑयल बेस में भी लगा दिया था, फिर बटर पेपर लगाने के बाद उस पर भी थोड़ा सा ब्रश फेर दिया था। अब जो तैयार किया हुआ हमारा बैटर है, मिक्सचर है, इसको हम डाल देंगे जी इस पैन के अंदर। बोल में से हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है सारे का सारा। इतनी आसान ये रेसिपी है ना कि जब भी आप ये स्वीट डिश बनाने लगेंगे तो आपका दिल करेगा हम केक खुद से ही तैयार कर लें। और ये ऐसा केक है कि आप नॉर्मल भी इसको घर में बना के रख सकते हैं चाय के साथ खाने के लिए। कोई मेहमान आ जाए तो इतनी जल्दी बनता है ना कि बंदा आराम से घर पे ही बनाना मुनासिब समझता है। इसको थोड़ा हिला लेंगे ताकि बबल्स निकल जाएं। प्री हीट होने के लिए मैंने अवन को रख दिया था 180 डिग्री पे, और मेरा अवन गर्म हो चुका है। मैं इसको अवन में बेक करूँगी। आपके पास अगर अवन नहीं है तो आप किसी देगचे में, किसी कढ़ाई में भी इसको बेक कर सकते हैं। 30 से 35 मिनट के लिए जी मैंने इसको बेक कर लिया है अवन के अंदर, और देखें ये कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब बटर पेपर हम उतार देंगे इसके ऊपर से, और इसको सीधा करने के बाद अब हम काट लेते हैं। मैंने इसको लंबे पैन में इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे स्वीट डिश बनाने के लिए इसके पीसीस काटने हैं। आप चाहें तो गोल पैन में भी इसको बना सकते हैं। अभी काटने के बाद मैं दिखाती हूँ एक पीस उठा के आपको कि ये कितना सॉफ्ट बना है और बहुत मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे ना, ट्राई कर लेंगे, तो आप हर बार यही चाहेंगे कि हम घर पे ही इसको बनाइए। देखें कितना सॉफ्ट बना है। और अब बाकी जो केक रह गया इसको भी मैं पीसीज में काट लूँगी। काटने के बाद इन पीसीज को हम रख देंगे साइड पे, और अब हम स्वीट डिश तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन में मैंने 500 ml डाल दिया है दूध। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 कप तक कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क मेरा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, बट डालने के बाद थोड़ा सा हिला देंगे इसको। और अब जाएगा जी इसके अंदर बादाम का पाउडर। मैंने थोड़े से बादाम लेके ग्राइंडर में डाल के उनको ग्राइंड कर लिया था। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बादाम का पाउडर डाल दिया। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर पिस्ता। चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, उससे बहुत एक देसी सा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं इलायची का पाउडर नहीं डाल रही। बस इसको अब हम पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। और जी दूध के अंदर अच्छा बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3-4 मिनट पकाने के बाद मैंने उतार लिया और उसको अच्छे से हमने ठंडा कर लेना है। अब मैंने एक बोल में ले ली है क्रीम। 200 ml वाले जो पैक होते हैं ना, 2, वो मैंने ले लिए हैं। अच्छी तरह से बीट करना है। 3 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है और फ्लफ़ी होने तक मैंने जी इसको बीट कर लिया है। और
इसको निकाल के हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारी जो क्रीम है ना वेस्ट ना हो। क्रीम को भी साइड पे रख दिया। अब हम स्वीट डिश तैयार करते हैं। केक के जो पीसेस मैंने काटे थे ना वो हम डिश की बेस में लगाएंगे। इस तरह से जोड़ जोड़ के ना हमें सारी बेस में पीसेस को लगा देना है। और जो गैप्स थे पीसेस को मैंने काट के उसको फिल कर लिया है। अब जो दूध हमने तैयार किया है ना वो हम इन सारे पीसेस के ऊपर डाल देंगे। आधा दूध डालना है, सारा नहीं डालना। दूध की हाफ़ क्वांटिटी जाएगी अभी। और देखें मैंने आधा दूध तकरीबन डाल दिया है पीसेस के ऊपर। और जो हमने क्रीम तैयार की थी अब वो लगा देंगे। बस पतली सी लेयर हमें लगानी है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है। अभी पतली सी लेयर सारे पीसेस के ऊपर लगा दी है मैंने। अब जो बाकी का केक है उन पीसेस को भी पकड़ेंगे और सेट कर देंगे। फिर से हम जो बाकी दूध बच गया ना वो सारा पीसेस के ऊपर डाल देंगे। अब जो दूध बाकी बचा था वो सारे का सारा ही मैंने डाल दिया। और फिर से अब लगाएंगे ऊपर क्रीम। और अब की दफ़ा हम क्रीम को अच्छी तरह से नीटली लगाएंगे। कोई भी टूल पकड़ें और अच्छा सा इसको ऊपर से नीट कर लें। स्पैचुला से भी आप कर सकते हैं। नीट करने के बाद ऊपर डाल देंगे जी हम कटा हुआ पिस्ता। और ज़बरदस्त सी हमारी स्वीट डिश, हमारा डिज़र्ट हो चुका है तैयार। इसको 3-4 घंटे के लिए फ़्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तकरीबन 4 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है। और देखें जी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी है। मैं अभी निकाल के दिखाती हूँ। इसको निकालते हैं प्लेट में। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।